मुझे तो पता ही नहीं था तुम इतनी टैलेंटेड हो केत की। मैं तो फैन हो गया तुम्हारी एक्टिंग का। वैसे अच्छा ही हुआ। अच्छा हुआ कि तुम खुद ही समझ गई कि कालिंदी और मेरे रिश्ते की बात घर वालों से छुपाने में ही तुम्हारी भलाई है। इंसान को अपनी जगह पता हो तो वो खुश रहता है। तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा कि जितनी जल्दी तुम एक्सेप्ट कर लो कि तुम्हारी जगह घर में है और कालिंदी की बाहर। वैसे इस अरेंजमेंट में सबसे ज्यादा फायदा तुम्हारे ही है। उस बेचारी को तो थोड़ा सा समय मिल रहा है, लेकिन तुम्हें वरदान तिवारी की पत्नी होने का दर्जा मिल रहा है। बाकी समझना चाहिए तुम्हें अपने आप को। आप हमें छूने का हक खो चुके हैं वरदान जी। आज के बाद से हमारे बीच पहले जैसा कुछ भी नहीं रहेगा। क्यों? तलाक देने का सोच रही हो क्या मुझे? सरवाइव कैसे करोगी मेरे बिना? हम क्यों आपको तलाक देंगे? आपसे भले ही हमारा रिश्ता खत्म हो गया हो, लेकिन इस परिवार से हमारा रिश्ता मरते दम तक रहेगा। हमने जीवन भर इस परिवार की सेवा करने का वचन लिया था। आप भले ही अपने वचन भूल गए हो, लेकिन हम अपना वचन कभी नहीं भूलेंगे। क्या हुआ? टूट गया ना? टूट तो बहुत पहले गया था वरदान जी। बस हमें पता आज चला है। अगर तुम्हें ये रिश्ता रखना ही नहीं था तो घर वालों से बात की छुपाई? क्योंकि हम अपने परिवार का दिल टूटता हुआ नहीं देख सकते। सच जानने का उनका पूरा अधिकार है, लेकिन हम उनका दिल नहीं तोड़ सकते। ये पूरा सच आप खुद उनको बताएंगे। हाँ, वो स्मार्ट बन रही हो तुम शायद भूल रही हो ये मेरा घर है, और मेरे घर में खड़े रहकर ये धमकी मुझे नहीं दे सकती तुम। ये घर सिर्फ आपका नहीं है वरदान जी, ये घर हमारा भी है। गए 6 सालों में हमारी यही कोशिश रही है कि इस परिवार को और आपको खुश रखें, और इस परिवार को खुश रखने की कोशिश हमेशा जारी रहेगी। लेकिन आज के बाद आप हमसे कोई अपेक्षा मत रखिएगा। आज के बाद से ना ही आप हमारे पति हैं और ना ही हम आपकी पत्नी। आज के बाद से आपके और हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं रहेगा।
चीकू तो सो गया, अब हमारे साथ खेलने वाला कोई भी नहीं है। क्योंकि अब सोने का समय हो गया है। चलो आओ, हम आपको सुला दें। पापा, ये देखिए हमारी ड्राइंग। ये आप है, ये मम्मा है और ये है हम। पता है पापा, चीकू ने हमारी ड्राइंग फाड़ दी थी, लेकिन दादी ने कहा मीठी के मम्मी पापा कभी अलग नहीं हो सकते, और उन्होंने हमारी ड्राइंग जोड़ दी। ये देखो। आओ मीठी, सो जाओ। मम्मा कहानी सुननी है? आ जाओ, तुम्हें एक बहुत बढ़िया कहानी सुनाते हैं। एक बार एक राजा और रानी थे। राजा ने रानी की आंखों में पट्टी बांधी और उसे कहा कि वो रानी को दुनिया के सबसे सुंदर बगीचे में ले जाएगा। रानी बहुत खुश हुई और वो राजा के साथ चली गई। पट्टी खुलने के बाद पता चला कि राजा उसे उस मोड़ पर ले आया था जहां फूल तो थे ही नहीं, सिर्फ कांटे ही कांटे थे। हमें बहुत अच्छा लगा कल तुमने और वरदान ने इतना अच्छा समय बिताए दूसरे के साथ। सच कह रहे हैं, तुम दोनों को इतना खुश देखकर बड़े दिनों के बाद बहुत अच्छी नींद आई कर। केतकी, लो, हम आते हैं माँ। केतकी जूते दे दो। वरदान अब तक निकला नहीं है ना? जी दीदी, कोई काम था आपको? वरदान, वो देखो ना, चीकू एकदम जिद पर ही अड़ गया है। कह रहा है कि मुझे उसी दुकान से कपड़े चाहिए जहाँ से मीठी के कपड़े आते हैं। हमने कहा उसे कि बहुत महंगी दुकान है वो, लेकिन तुम तो जानते ही हो ना बच्चों की जिद कैसे होते हैं वो। दीदी प्लीज, अगली बार उसे कभी भी मना मत करिए। आपको जितने भी पैसे चाहिए ड्रॉर में से ले लीजिए। वरदान, तुम भी ना एकदम बिगाड़ ही दोगे हमें। केतकी ने मंगलसूत्र क्यों उतार कर रखा है? ये वरुण बिटवा कहाँ रह गया? सुबह सुबह वरुण भाई इतने खुश लग रहे थे, पर कुछ बताकर नहीं गए कि कहाँ जा रहे हैं। बता देते तो आप सबका सरप्राइज खराब हो जाता। और दादी, आधा पेड़ा आज आप भी खाओ। अरे रुको बेटा। वरुण, तुम ना अपनी भाभी से पूछ कर ही दादी को मिठाई देना। वो क्या ना कि उसे लगता है कि हम भाई बहनों को दादी की सेहत की चिंता ही नहीं है। वैसे किस बात के पेड़े बट रहे? कंपनी वालों को हमारी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगी भैया, हमारी जॉब लग गई। इतनी बड़ी खुशखबरी है। ये लीजिए। मुझे पता था एक न एक दिन तुम हमारा नाम जरूर रोशन करोगे। तुम्हारा नहीं, हमारे बेटे का नाम रोशन करेगा। वरुण भैया, बधाई हो। ये लीजिए भाभी।
भैया सिर्फ मिठाई से काम नहीं चलने वाला, आपको हम सबको पार्टी देनी होगी। बिल्कुल देंगे, और आपको कैसे मना कर सकते हैं? आप सब जानते हैं नौकरी मिलने का सबसे ज्यादा श्रेय किसको जाता है? हमारी भाभी को। आपने जो प्रेजेंटेशन में मदद की थी ना भाभी, सबको बहुत पसंद आई। क्या भैया, आप भी सारी मेहनत आपकी थी। अब तो साले साहब की नौकरी भी लग गई, आपके लिए लड़की देखना शुरू कर देते हैं, क्यों दादी? वाह दामाद जी, आज पहली बार पते की बात की है आपने। वैसे वरुण, कहाँ जॉब लगी तुम्हारी? परिवर्तन करके एक एनजीओ है भैया, उसमें। सैलरी कितनी है तुम्हारी? महीने का 15,000 दे देंगे। दुलारी, तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? जी भैया जी 20,000। $15,000 में खुद क्या खाओगे और परिवार को कैसे खिलाओगे? बीवी तो भाग जाएगी तुम्हारी। कोई बात नहीं भैया, आप इन बातों पर ध्यान मत दीजिए। एक औरत को उसके पति के पैसे से नहीं, बल्कि उसकी दी हुई इज्जत से खुशी होती है। और हमें आप पर पूरा भरोसा है कि आप हमारी देवरानी को प्यार भी देंगे और सम्मान भी। माँ, कचौड़ी दे। केतकी, तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है? मम्मा का मंगलसूत्र तो कल पापा के हाथ में था। माँ, हाँ वो दरअसल रात को मंगलसूत्र टूट गया था, तो हमने इनको दे दिया कि जब समय मिलेगा तो बनवा देंगे। तुम्हारा झूठ तो पकड़ा गया केतकी। कितना मजा आएगा जब हम सबके सामने बताएंगे कि मंगलसूत्र को उतारकर तुमने अलमारी में रखा हुआ है। लेकिन इतनी सी सच्चाई सबके सामने लाकर कुछ नहीं होगा, कोई ना कोई बहाना तो ये जरूर बना लेगी। बेहतर यही होगा कि हम पहले पता करें कि आखिर वरदान और केतकी के बीच में चल क्या रहा है। हाय राम, तुम सुबह से बिना मंगलसूत्र के ही घूम रही हो घर में? दादी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आज ही शाम को जाऊंगा और नया मंगलसूत्र लेके आऊंगा और अपने हाथों से केतकी को पहना भी दूंगा। लेकिन शाम तक घर की बहू ऐसे बिना मंगलसूत्र के तो नहीं रह सकती। हमारे पास एक मंगलसूत्र रखा हुआ है, हम ले आते हैं। भाभी, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? आपने मंगलसूत्र कोई जान के थोड़ा उतार के रखा है। वैसे भी माँ ने हल दे तो दिया। लेकिन भाभी, मंगलसूत्र टूटा कैसे? क्या कर रही थी आप? उस मंगलसूत्र के धागे कच्चे निकले और आज तक हम इस भ्रम में थे कि हमारा मंगलसूत्र अटूट है। आइंदा से कभी ऐसा हो तो हमसे मांग लेना। घर के बहू का गला ऐसा सुना नहीं रहना चाहिए। रुको बहुरिया, लल्ला घर पे है ना? वो पहना देगा। लल्ला पहनाओ। जी दादी। तुमसे तो रिश्ता ठीक से तोड़ा भी नहीं गया केतकी। अब कैसे रोकोगी मुझे मंगलसूत्र पहनाने से? रुकिए वरदान जी,
ये आपके हाथ झूठे हैं। झूठे हाथ से मंगलसूत्र को हाथ मत लगाइए। हम खुद पहन लेंगे। अरे उसके हाथ धो के आने तक तुम रुक नहीं सकती थी? ये मंगलसूत्र सिर्फ उस अटूट बंधन का प्रतीक है जो हमारा इस परिवार के साथ है, और कुछ भी नहीं। मीठी बेटा, तुम्हारे टिफिन में हमने तुम्हारा फेवरेट चीनी पराठा का रोल रखा है। ये मेरा फेवरेट पराठा चीनी रोल। आज कोई मुझे टिफिन देगा या ऐसे ही चला जाऊं? केतकी। जी माँ। वरदान कब से तो टिफिन मांग रहा है, उसका तैयार नहीं हुआ क्या टिफिन अभी तक? तुम्हें पता है ना, उसे देर होने लगती तो कितना गुस्सा हो जाता है वो। एक काम करो, तुम उसका टिफिन बना दो, मैं मीठी को तैयार कर देती हूँ। जी माँ। मीठी बेटा। ये इतना हल्का क्यों? खाली है क्या? माँ ने हमको कहा था आपको टिफिन देने के लिए, इसलिए दे रहे हैं। और वैसे भी आपको हमारे हाथ का बनाया हुआ पास्ता से वही लगता है, और आपको हमारे हाथ का खाने से अच्छा बाहर का खाना लगता है, तो आप वही खा लीजिए।